हम अक्सर अपनी जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्य तो तय कर लेते हैं, राइट? लेकिन होता क्या है, कुछ ही दिनों में वो सारा मोटिवेशन, वो सारी आग अचानक से गायब हो जाती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? लर्न विद माधव के आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई का सामना करने वाले हैं जो हम सबको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, और वो है हमारा भटकता हुआ ध्यान। देखिए, आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा नुकसान पैसों का नहीं हो रहा है, बल्कि हमारे अटेंशन का हो रहा है। और ये एक ऐसा नुकसान है जो हमसे हमारी सफलता और मानसिक शांति दोनों छीन रहा है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, हमारा मन लगातार क्यों भटकता है? असल में आज की ये मॉडर्न दुनिया और इसका डिजिटल इकोसिस्टम कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हर पल आपका ध्यान चुरा सके। वो हर एक नोटिफिकेशन, वो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस और मोबाइल स्क्रीन का वो कभी ना खत्म होने वाला स्क्रॉल, ये चीजें सिर्फ आपका समय नहीं खा रही हैं, ये बायोलॉजिकली आपकी नेचुरली फोकस करने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर रही हैं। सच कहूं तो हमने खुद को डिस्ट्रैक्ट रहने की इतनी भयंकर प्रैक्टिस करा दी है कि अब हमारा दिमाग शांति में रहना ही भूल चुका है। और इसका साइंटिफिक असर कितना भयानक है, ये सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 मिनट, जी हाँ, विज्ञान कहता है कि जब आप अपने काम से सिर्फ एक बार, मात्र एक छोटे से नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए अपना ध्यान हटाते हैं ना, तो आपके दिमाग को वापस उसी गहरे फोकस वाले स्टेट में लौटने के लिए पूरे 20 मिनट तक का समय लग जाता है। जरा सोचिए, दिन भर में हम कितनी ही बार वो बस 1 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, हमारा फोकस तो कभी बन ही नहीं पाता। इसी भयानक सच को रिसर्चर सोफी लेरॉय ने बहुत ही सटीक नाम दिया है, अटेंशन रेजिड्यू, या ध्यान का अवशेष। मल्टीटास्किंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वो असल में एक बहुत बड़ा झूठ है। जब हम एक काम से दूसरे काम पर जंप करते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत 100% स्विच नहीं होता। हमारे ध्यान का एक बड़ा हिस्सा उस पिछले काम में ही अटका रह जाता है। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? ये मेंटल कचरा हमारी वर्किंग मेमोरी को पूरी तरह से ओवरलोड कर देता है और हमारे अंदर की सारी क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। इसे थोड़ा और बायोलॉजिकली समझते हैं। हमारे दिमाग के दो बिल्कुल अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं। एक तरफ है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये तब एक्टिव होता है जब आपका मन भटक रहा होता है, जब आप ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं और आपके दिमाग में धीमी थीटा वेव्स चल रही होती हैं। और दूसरी तरफ है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नेटवर्क। ये वो शक्तिशाली हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट है जिसे हम डीप फोकस कहते हैं। सच्ची सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप इस भटके हुए डिफॉल्ट मोड से बाहर निकलकर अपने इस ताकतवर डीप फोकस नेटवर्क को जगाना सीख जाएंगे। और यही वो सीक्रेट है जो दुनिया के सबसे सफल लोगों को बाकियों से अलग बनाता है। मशहूर लेखक कैल न्यूपोर्ट ने कमाल की बात कही है, डीप वर्क करने की क्षमता हमारी दुनिया में ठीक उसी समय दुर्लभ होती जा रही है जब इसकी कीमत सबसे ज्यादा बढ़ रही है। इसे ध्यान से समझिए। जो इंसान आज के शोर शराबे वाले और ध्यान भटकाने वाले दौर में बिना रुके गहराई से काम कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही इंसान सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। तो आखिर ये डीप वर्क या गहन एकाग्रता हासिल कैसे की जाए? इसके लिए इन 4 कड़े नियमों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही होगा। पहला, काम को गहराई से करने के लिए अपने खुद के नियम और रिचुअल्स बनाएं। दूसरा, और सबसे जरूरी, बोरियत को गले लगाएं। जब भी खाली समय मिले तुरंत अपनी जेब से फोन मत निकालिए, अपने दिमाग को शांति और बोरियत सहने की आदत डालिए। तीसरा, सोशल मीडिया छोड़ें या उसे लिमिट करें। और चौथा, जो छोटे मोटे बिना मतलब के काम हैं उन्हें कम से कम करें। ये नियम सुनने में बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन यकीन मानिए यही आपको साधारण से असाधारण बनाएंगे। लेकिन देखिए, हमारा दिमाग कोई मशीन तो है नहीं, इसे थकने से कैसे बचाएं? यहीं पर काम आती है पोमोडोरो साइकिल। इसका रूल सिंपल है, 25 मिनट का ऐसा तीव्र फोकस जिसमें दुनिया की कोई भी ताकत आपका ध्यान न भटका सके, और उसके बाद 5 मिनट का मेंटल रेस्ट। ये बैलेंस बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉग्निटिव फटीग यानी दिमागी थकान को रोकता है। काम के बीच में आराम इसलिए जरूरी है ताकि आप बिना बर्नआउट हुए लंबे समय तक गेम में टिके रह सकें। अब जरा मॉडर्न साइंस को हमारी प्राचीन विद्या से जोड़कर देखते हैं। जो मेडिटेशन या ध्यान की उच्च अवस्थाएं होती है ना, वो हमारे मस्तिष्क के काम करने के तरीके को फिजिकली बदल देती हैं। जो लोग लंबे समय तक ध्यान का अभ्यास करते हैं वो अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि बाहरी भटकाव उन पर असर ही नहीं करता। वो अवेयरनेस के एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं जहां कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी शोर उन्हें जरा भी विचलित नहीं कर पाता। इस गहरी एकाग्रता को पाने की एक बहुत ही पावरफुल प्राचीन तकनीक है त्राटक, यानी टकटकी लगाकर देखना। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, ज्योति त्राटक, जहां एक मोमबत्ती की लौ पर लगातार ध्यान लगाया जाता है। दूसरा, बिंदु त्राटक, जहां एक काले बिंदु पर पूरा फोकस डाला जाता है। और तीसरा, आंतरिक त्राटक, जहां आंखें बंद करके अपने ही भीतर किसी छवि को देखा जाता है। ये प्रैक्टिस न सिर्फ आपकी आंखों की डिजिटल थकान को दूर करती है, बल्कि आपके मन के अंदर सोई हुई विल पावर को पूरी तरह से जगा देती है। ध्यान भटकाने वाले शोर और ओवर थिंकिंग को तुरंत शांत करने के लिए एक और चमत्कारिक तरीका है भ्रामरी प्राणायाम। इसके स्टेप्स बहुत सिंपल लेकिन बेहद असरदार हैं। बस आंखें बंद करके षणमुखी मुद्रा बनाएं, गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए एक भौंरे की तरह गूंजने वाली आवाज निकालें। ये जो मम्मम की वाइब्रेशन होती है ना, ये आपकी वेगस नर्व को तुरंत शांत करती है, दिमाग में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाती है और आपको एक ऐसी गहरी मेंटल क्लैरिटी देती है जो आपको हैरान कर देगी। और इन सब तकनीकों के ऊपर है पूर्ण मौन की शक्ति, एब्सोल्यूट साइलेंस। हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद के साथ एकदम परम शांति में बैठना,
ये कोई चॉइस नहीं है, बल्कि आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई शोर नहीं। जब आप इस सन्नाटे को अपनाते हैं ना, तभी आपके दिमाग की वो सारी उथल पुथल शांत होती है और आपके असली एकाग्र विचार उभर कर सामने आते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक थके हुए और कमजोर शरीर में एक पावरफुल और फोकस्ड माइंड कभी नहीं रह सकता। फोकस की एक फिजिकल नींव होती है। आपके दिमाग को 7 से 9 घंटे की गहरी नींद चाहिए ताकि वो अपने सारे टॉक्सिन साफ कर सके। न्यूरॉन्स की स्पीड बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 से भरपूर डाइट चाहिए और एरोबिक एक्सरसाइज चाहिए जो नए ब्रेन सेल्स बनाने वाले BDNF को बढ़ा सके। आपका शारीरिक अनुशासन ही आपके मानसिक फोकस की गारंटी है। तो अब समय आ गया है एक बहुत ही कड़ा फैसला लेने का। अपने सारे बहानों को आज और अभी पीछे छोड़ना होगा। मोबाइल की इस निरंतर लत को, इस आधी अधूरी मेहनत को इसी पल से पूरी तरह खारिज करना होगा। अब से आपकी आंखों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, आपका लक्ष्य। एक समय में बस एक लक्ष्य। याद रखिए, सूरज की रोशनी भी जब एक ही बिंदु पर टिकती है ना, तभी वो आग पैदा करती है। हमारे सपने कभी छोटे नहीं होते, बस हमारा ध्यान बिखरा होता है। जिस दिन आपने इस भटकते हुए मन को अपने कंट्रोल में ले लिया, उस दिन आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे। इस भटकते मन पर जीत हासिल करना ही वो इकलौता और सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो किसी भी नामुमकिन चीज को पूरी तरह से मुमकिन बना सकता है। अब अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आपके अटूट फोकस की। और इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जिस इंसान का ध्यान उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता, उसकी जिंदगी भी उसके कंट्रोल में नहीं होती। अगर आज आपने ये अटूट अनुशासन दिखा दिया, खुद को दुनिया के इस सस्ते शोर से अलग करके उस डीप वर्क की भट्टी में झोंक दिया, तो कल ये पूरी दुनिया आपकी उस महानता की गवाह बनेगी। अब आपकी जिंदगी में सिर्फ खामोशी होनी चाहिए और कड़ी मेहनत, कोई बहाना नहीं। और अंत में इस विचार को अपने मन की गहराइयों तक उतर जाने दीजिए। जब मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव बना देता है। आज ही आपको यह फैसला करना है कि आपको अपने दिमाग का मालिक बनना है, उसका गुलाम नहीं। इसी पावरफुल और जीवन बदल देने वाले विचार के साथ लर्न विद माधव का हमारा आज का ये सफर और ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए और आज से ही अपने फोकस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। उठिए और आज ही से अपने भटकते मन को जीतने की शुरुआत कीजिए।